आपका AMH लो है या आपको बोला गया है कि आपकी एग क्वालिटी वीक है, पर क्या आपको पता है कि आपके किचन में ही सल्यूशन हो सकता है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सुपर फूड्स की जो एग क्वालिटी को नेचुरली इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर ज़ैनब ताजिर। मैं एक फर्टिलिटी फोकस्ड होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और इस चैनल सृष्टि पे हम बात करते हैं आपके हॉर्मोन्स, पीरियड्स और फर्टिलिटी के बारे में। आज हम कवर करेंगे टॉप फर्टिलिटी फ्रेंडली फूड्स जो आपकी ओवेरियन हेल्थ और एग क्वालिटी दोनों को बेहतर करने में हमारी हेल्प करता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी तरीके जिनसे आप इनको आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला है एग्स या अंडे। ये नेचर का प्रोटीन पावर हाउस है। एग्स में होता है हाई क्वालिटी प्रोटीन, कोलिन और विटामिन डी जो एग की सेल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन्हें आप कैसे ले सकते हैं? एक तो ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग्स या स्क्रैम्बल्ड एग्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, या इवनिंग स्नैक में एक एग टोस्ट ले सकते हैं। अगर आपको PCOS है तो एग्स हेल्प करता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी इम्प्रूव करने में भी। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ये स्किप करें, बाकी की भी ऑल्टरनेटिव्स है। दूसरा सुपर फूड है एवोकाडोज़। इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो हेल्दी एग प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एवोकाडोज़ के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है जो ओवरी की सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ये फैट्स हार्मोनल बैलेंस के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अब इन्हें कैसे लें? एक तो हम 1/4 एवोकाडो को ब्रेकफास्ट में टोस्ट के साथ मैश करके ले सकते हैं। आप इन्हें अपनी स्मूदी में भी ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्रीमीनेस के लिए, या आप अपने सैलेड के अंदर एक टॉपर की तरीके से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि एवोकाडोज़ को स्मॉल पोर्शन में ही यूज़ करना है क्योंकि इनमें फ़ैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा है बेरीज़। इन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट बॉम्ब कहते हैं। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, इन सब में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो एग सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। अब इन्हें कैसे लें? एक तो ब्रेकफास्ट में स्मूदी की तरह ले सकते हैं, या अपनी लंच या डिनर के बीच में एक मिड मील स्नैक की तरीके से ले सकते हैं। अपने ग्रीक योगर्ट के साथ टॉपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, या आप फ्रोज़न बेरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश बेरीज़ ना अवेलेबल हो तो। एग्स जैसे ही ये आपके फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करता है। चौथा है वॉलनट्स और फ्लैक्स सीड्स। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स है जो ओव्यूलेशन इम्प्रूव करने में और हमारी हार्मोन प्रोडक्शन को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो आप दिन में 4 से 5 वॉलनट सोक करके यूज़ कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स का एक बड़ा चम्मच पीस कर या ग्राउंड फॉर्म में आप रायते में डालें, स्मूदी में डालें, या अपनी रोटी के आटे में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड की चटनी भी बना सकते हैं। ओमेगा 3 सिर्फ एग क्वालिटी के लिए नहीं बट स्पर्म क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप दोनों पार्टनर्स इसे यूज़ कर सकते हैं। पांचवा है लीफी ग्रीन्स एंड वेजिटेबल्स। अब इनमें फोलेट और आयरन होता है। पालक, मेथी, ब्रोकली, इन सब में फोलेट, आयरन और विटामिन के होता है जो ओवरीज की ब्लड फ्लो और हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो आप साग या पालक पनीर बनाएं। मॉर्निंग स्मूदी में एक मुट्ठी भर पालक डाल दें, या ब्रोकली को आप स्टर फ्राई करके एक अपनी लंच के साथ एक साइड डिश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमारा फेवरेट मेथी का पराठा, पालक दाल, ये सब ऑप्शंस तो हमारे पास है ही। छठा सुपर फूड है पनीर और दही। अब इनमें प्रोटीन होता है और दही हमारी गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फर्टिलिटी के लिए गट हेल्थ भी उतना ही ज़्यादा क्रूशियल है। दही और पनीर दोनों में प्रोबायोटिक्स और प्रोटीन है जो एग की क्वालिटी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो आप अपनी लंच के साथ एक बोल प्लेन दही ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक में ग्रिल्ड पनीर ले सकते हैं। बट ध्यान रखें कि आप मार्केट में मिलने वाली फ्लेवर्ड दही अवॉइड करें। घर का बना हुआ दही सबसे बेस्ट होता है। और लास्ट और सातवां है पानी या वाटर।
ये सबसे इग्नोर किया गया फर्टिलिटी फूड है, पर हाइड्रेशन हमारी सर्विकल म्यूकस के लिए, हार्मोन कम्युनिकेशन के लिए और एग नरिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप रोज़ कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर लें। ऑल्सो नारियल पानी या इन्फ्यूज़्ड वाटर भी ले सकते हैं। हर मील के कम से कम आधे घंटे पहले एक ग्लास भर कर पानी पिए। और जितना क्या खाना इम्पॉर्टेंट है, उतना क्या अवॉइड करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो रिफाइंड शुगर अवॉइड करें बिकॉज़ वो हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ाता है। रिफाइंड ऑयल्स अवॉइड करें बिकॉज़ वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन भी ना लें बिकॉज़ ये एग रिज़र्व के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट देता है। और जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें बिकॉज़ वो अगेन हमारी ओव्यूलेशन को अफेक्ट करता है। आपको सारे चेंजेस एक दिन में करने की ज़रूरत नहीं, आप इन फूड्स को ग्रेजुअली इंक्लूड करें। एक वीक में 1 से 2 चेंजेस करें, ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी एग क्वालिटी और हार्मोनल बैलेंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और आप इवेंचुअली काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर आप फर्टिलिटी को सीरियसली बूस्ट करना चाहते हैं ना, तो नीचे गए लिंक में मेरा एक फ्री फर्टिलिटी PDF भी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें प्रेग्नेंट होने में जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब मेंशन है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है तो, और हमारे चैनल सृष्टि को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग बाय टिल द एंड। हम अगले हफ्ते मिलेंगे।